सरकार अपना डिसीजन ले सकती है कि इसमें क्या किया जाए गैर मजरूआ ज़मीन के लिए। मान ली किन्हीं का लग रहा है कि रसीद में गलती आ गया, खाता नंबर गलती है, खेसरा नंबर गलती है, जहाँ अभियुक्ति में जो आपको कुछ लगे, मान ली कि मेरा ज़मीन है, कहीं को इस पर कब्जा किया हुआ कुछ और है, तो आप इसमें आपको लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। www.dlrs है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फॉर्म आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। पत्र संख्या क्या क्या है वो भी बता दीजिए। प्रपत्र 2 है और एक 3-1 है। 2 तो मान लिए कि कोई पटना में रहते हैं, कोई दिल्ली में रह रहे हैं, कोई बम्बई में भी रह रहे हैं, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऑनलाइन भी अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उस बिकटा के 61 राजस्व ग्राम में इस सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। 1 डिसमिल में 435 स्क्वायर फीट होता है। उसमें खाता नंबर रहेगा, खेसरा नंबर रहेगा, उसमें आपका मैप डाला हुआ रहेगा और आपको ये दिखाया जाएगा कि आपने जो जानकारी अपने तरफ से दिया है और जो मैंने आपको भर के दिया है वो आपका सही है कि गलत है। एक मौजा है, इसके बाद में सिरसिया है, और तीसरा जो है जो एक दरी मंगलपुर है, और चौथा चपनिया है। क्या है? नहीं डरे हुए सब लोगों को अच्छा से समझाएं और सब लोग मतलब शांतिपूर्वक समझने की कोशिश की। और मैं अतुल्ला रहमानी, कैमरामैन होदा सर। अभी हम लोग उपस्थित हैं बेरा पंचायत के लठियाई गांव में और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे सर्वे होना है। सर्वे को लेकर के यहाँ पे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, यहाँ पे आए हुए समझाने के लिए, ताकि जो क्या क्या कागजात लगेंगे हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कागज लगेंगे और आपकी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये सर्वे जो हो रहा है इसका जो क्या प्रक्रिया होगा थोड़ा सा पहले बता दीजिए आप। प्रक्रिया इसमें बहुत सिंपल और सरल प्रक्रिया है। विशेष सर्विस का काम इसमें स्टार्ट हो रहा है। बिहार के लगभग 45,000 गांव में एक साथ शुरू किया गया है, जिसमें सिकटा अंचल के अंतर्गत 61 राजस्व ग्राम में ये सर्वे स्टार्ट किया गया है। और इसमें किन्हीं को भी कोई परेशानी और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल और बहुत सरल तरीका है। इसमें आपको 22 प्रक्रम से गुजरना है। प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक लोग इसमें अलग अलग स्टेप में काम किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी राजस्व ग्राम में सर्वे शुरू करने से पहले उसका उद्घोषणा किया गया है। उसके बाद ग्राम सभा हम लोग स्टार्ट किए हैं। ग्राम सभा के बाद आपका नंबर आता है फॉर्म भरने का। तो इसमें आप लोग का 2 फॉर्म है जो ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आपको अंचल के द्वारा मिल जाएगा या तो कहीं फोटो साइट बता दीजिए जो ऑनलाइन के लिए www.dlrs है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फॉर्म आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। पत्र संख्या क्या क्या है वो भी बता दीजिए। प्रपत्र 2 है और एक 3-1 है। 2 को फॉर्म आपका भरना और वो फॉर्म आपको दिखा भी देते हैं। अगर फॉर्म रहे तो उसमें बहुत सारे तरीका है। और जो लोग यहाँ के बाहर के भी लोग हैं, जैसे मान ली कि गाँव हुआ ही बेहरा ही हम लोग आए हुए हैं, तो मान लिए कि कोई पटना में रहते हैं, कोई दिल्ली में रह रहे हैं, कोई बम्बई में भी रह रहे हैं, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऑनलाइन भी अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे जाना है और उसमें लॉगिन करना है। अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर से उसका एक लिंक बना लीजिएगा। वही वेबसाइट जो अभी बताएं वही वेबसाइट। हाँ, बस वही वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग का फॉर्म आपको वहीं से भर देना है। उसके बाद आप वहाँ से भेजिएगा, उसमें हम लोग पर रिकॉर्ड आ जाएगा। और जो फिजिकली लोग हैं उनके लिए 2 फॉर्म आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। या तो आपको अंचल में मिल गया, हाँ, तो या तो आपको अंचल में मिल जाएगा ये फॉर्म, या तो आपके नज़दीकी फोटो स्टेट के दुकान में मिल जाएगा। और वहाँ भी नहीं मिलता है तो जो हम लोग का कार्यालय बनाया गया है, पंचायत सरकार भवन शिकारपुर, वहाँ भी आइएगा तो मिल जाएगा। शिकारपुर में शिविर लगा हुआ है। हाँ, शिकारपुर में हम लोग का शिविर है और वहाँ ऑफिस भी है। किस पंचायत का हो रहा है शिकारपुर जो शिविर लगा हुआ है? शिकारपुर जो हो रहा है, शिकारपुर में मान ली कि मेन ऑफिस हम लोग का हुआ है और उसके अंतर्गत सिकटा के 61 राजस्व ग्राम में इस सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। बलथर भी लगा हुआ है। हाँ, आज जो है बलथर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। इस ग्राम सभा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ही रहा है कि जो रैयत लोग हैं वो समझ लें कि सर्वे क्या है, विशेष सर्वे का काम क्या है, किस लिए कराया जा रहा है, इसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी और मेरी जो टीम है उसकी क्या भागीदारी रहेगी। इसमें जो फिलअप होगा सर एक बार बता दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। सबसे पहले जो ये फॉर्म आपको, ये प्रपत्र आपको 2 दिया गया है, तो प्रपत्र 2 में सबसे पहले आपका राजस्व ग्राम का नाम है, जहाँ पे अपना जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या जहाँ आपका ज़मीन है वहाँ उसका नाम डाल देना है। उसके बगल में आपका थाना नंबर है, थाना नंबर आपको मिल जाएगा। अगर दिक्कत लग रहा है कि थाना नंबर नहीं पता है तो आपको शिविर कार्यालय से पता चल जाएगा। फिर आपको हल्का नंबर डालना है,
पुलिस थाना डालना है, अंचल कहाँ डालना है, जिला डालना है। और उसके बाद जब आपका मेन आता है इसमें रैयत का नाम, मान जिनका नाम से ज़मीन है उनका नाम डालेंगे, उसमें अगर कोई हिस्सेदार हैं उनका भी डालेंगे, कोई अंश हैं उनका भी डालेंगे। जो क्रमांक संख्या है इसी के हिसाब से। हाँ, उन्हीं का। दूसरा फिर अस्थाई पता, जो आपका अस्थाई पता हो, जहाँ के आप निवासी हो। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि हम निवासी हैं बेहरा के, ठीक, और मेरा ज़मीन हो शिकारपुर में, तो जो आपका ये पता रहेगा वो आपका स्थायी पता हो। और जब आप मान ली कि जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर, तो खाता नंबर खेसरा में जहाँ प्लॉट है वो ऊपर में जाकर राजस्व ग्राम। अगर आपको शिकारपुर में ज़मीन है तो इस शिकारपुर दिखाइएगा, तो स्थायी पता आपका एक रहेगा। जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे मेंशन करना है, अपना एड्रेस यहाँ मेंशन नहीं करना है। वहाँ पे और बाकी स्थायी पता जहाँ के आप निवासी हो गए हैं। तो जब कॉलम 2 से हम लोग तीसरा में आते हैं तो उसमें आपको बताएगा कि स्वामित्व या धारित भूमि का ब्यौरा देना है। यानी उसमें कॉलम 3 में कि उसमें खाता नंबर आपका क्या है, हर चीज़ का खाता नंबर दिया जाता है। फिर उसका सेकंड में आता है खेसरा नंबर, उसका खेसरा नंबर कितना है। फिर रकबा आपको देना है, डिसमिल में, एकड़ में कितना आपका एकड़ ज़मीन है या कितना डिसमिल ज़मीन है। कट्ठा में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कट्ठा में उसमें आप डिवाइड कर लिए, इसमें हम लोग ऐसे डिसमिल में ही लेना सही करते हैं। अगर नहीं किन्हीं को कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगा तो मेरा टीम पूरा सहयोग कर देगा। उसके बाद चौहद्दी, तो मान लिया जो इस प्लॉट को आप दिखा रहे हैं तो उसका पूरब में कौन लोग हैं, पश्चिम में कौन लोग हैं, दक्षिण में कौन लोग हैं, उत्तर में कौन लोग हैं। एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे 1 डेसिमल बराबर मतलब कितना ये दूर होता है? एक डेसिमल में 435 स्क्वायर फीट होता है। तो जो, हाँ, जो भी होता है 20 धूर में एक कट्ठा हो जाता है। हाँ, 20 धूर में एक कट्ठा हो जाता है। तो आपको पूछना, जैसे 5 डेसिमल है तो 5 डेसिमल में कितना दूर ज़मीन होगी? तो जब आपको हर का सुनिए, हाँ, लोग परेशान है इसमें। अरे हर जगह का अलग अलग लगी होती है, लगी के हिसाब से डिसमिल में कट्ठा दूर। समझे नहीं, वो कोई यहाँ पे कितना बता दीजिए। यहाँ पर 1 डिसमिल में 1.25 दूर जमीन होती है। जी जी, ये जरा सु कन्वर्ट, इसीलिए किसी को मान लीजिए कोई ऐसा डाटा नहीं चल जाए तो आदमी कंफ्यूज खा जाए। जो चीज़ आपको सभी के लिए कॉमन है वो चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आपका ये चौहद्दी आपको बता दिया गया है किस किस्म का ज़मीन है। मान लीजिए कि धन्नर है, रैयत है, भीड़ ज़मीन है, क्या ज़मीन उसको देखिए। जमाबंदी संख्या आपका रसीद वगैरह में रहता है, वो भर देना है। इसमें कि भूमि का दावा आधार, किस तरह से आपको ज़मीन मिला है, उत्तराधिकारी है, खरीदे हैं, कोई दान में दे दिया है, उस टाइप से आपको लिखिएगा। तो आपको पूरा फॉर्म भरा गया है। 11 फॉर्म में लिखना है। अभियुक्ति में जो आपको कुछ लगे, मान लीजिए कि मेरा ज़मीन है, कहीं को इस पर कब्जा किया हुआ कुछ और है, तो आप इसमें आपको लिखने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, अभियुक्ति में बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं, तो जैसे 11 तक इसमें भरना है, एक आदमी का 11 तक भरा जाएगा। हाँ, एक प्लॉट के 11, उसमें दूसरा भी है, दूसरा नाम डाल देंगे। फैमिली का दूसरा, हाँ, दूसरा भी वो तो लिखा हुआ तो सब कुछ उसमें। इसी में दूसरा आदमी हम भर सकते हैं जो दूसरे खानदान से बिलोंग करता हो, या फिर एक ही खानदान का होना चाहिए? एक आदमी का पूरा भरना है, बाकी दूसरा को दूसरा फॉर्म भरेंगे। एक ही परिवार का होना चाहिए, एक ही खानदान का होना चाहिए इसमें, एक में। बस उसके बाद आपका वो तो हो गया, उस सब के लिए फिर इसमें आ गया वंशावली। तो वंशावली सबसे सिंपल है, वही अपना अंचल जिला डालना है, किन के नाम से है, कितना लोग भाई बहन है, ऊपर सिंपल भर देना है। इसमें कहीं और अगर किन्हीं को फॉर्म भरने में अगर दिक्कत भी हो रही है तो मेरी टीम 24 आवर आपके शिविर में, आपके गांव में अवेलेबल रहेगा। किन्हीं को अगर दिक्कत लग रहा है तो आपको उसका भी जानकारी दिया जाएगा। तो ये तो फॉर्म भरने की जानकारी हो गई। जब आपने दस्तावेज दिया, फॉर्म भर के दिया, तो उसके बाद फिर हम लोग का जो काम होता है कि जब मेरा टीम जब काम करेगी और काम करने, इसमें दोनों काम होगा। इंटरनली जो आपका डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाएगा और फिर फिजिकली भी होगा कि ग्राउंड पे जाके देखा जाएगा कि प्लॉट सही में आपका है या ऑनलाइन सबमिट करता है तो फिर उसका फिजिकल जाकर वहाँ पे चेक किया जाएगा, उसे घर पे सब दोनों का चेक होगा। दोनों का होगा। ऑनलाइन जो सबमिट करे, ऑफलाइन सबमिट करे, दोनों का प्रोसेस सबका सेम है। और जब ये आप लोग प्रक्रिया जब कर देंगे, जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर आपको एक आता है कॉलम नंबर 7, ऊपर पत्र 7 आता है। ऊपर पत्र 7 आपको कार्यालय की तरफ से मिलेगा। उसको हम लोग LPM बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड पार्सल मैप। उसमें एक आपको जो हम लोग फॉर्म देंगे उसमें आपका नाम रहेगा, उसमें खाता नंबर रहेगा, खेसरा नंबर रहेगा, उसमें आपका मैप डाला हुआ रहेगा और आपको ये दिखाया जाएगा कि आपने जो जानकारी अपने तरफ से दिया है और जो मैंने आपको भर के दिया है वो आपका सही है कि गलत है। अगर लग गया कि जो गलत है तो इसमें आपको भी मौका देने का 3 बार मौका दिया जा रहा है। प्रपत्र 8 में आप अपना आपत्ति भी दायर कर सकते हैं कि सर मैंने 20 कट्ठा का ज़मीन दिया था, मेरा 18 कट्ठा इस पे आया हुआ है, इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। तो आपका फिर से भी जांच होगा। तो इसमें बहुत बारीकी से, और ऐसा नहीं आपको 3 बार मौका मिलेगा। ये सब सबमिट करने के बाद वो सब होगा। हाँ, ये आपको स्टार्टिंग, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 से 22 प्रक्रम में गुजरना है। तो किन्हीं को घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग संयम बना के रखिए
और ये बहुत बढ़िया से काम हो जाएगा, ये बहुत सफल साबित होगा। इसका अवधि क्या है सर? इसका कोई अवधि है या नहीं है? अवधि ऐसा नहीं, अवधि जो भी है आपको लग रहा है कि ऐसे तो जो हम लोग प्रक्रिया जब आता है तो उसमें 1 मंथ 2 मंथ का समय देते हैं, लेकिन अगर किन्हीं का छूट रहा है तो उनके लिए भी समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं किन्हीं को छोड़कर आगे निकलना है। कुछ लोग परेशान है कि जैसे रसीद किसी के नाम से कट रहा है और जमीन जो है किसी के नाम से है, तो ऐसे लोगों के बारे में पहले बात है कि मान ली किन्हीं का लग रहा है कि रसीद में गलती आ गया, खाता नंबर गलती है, खेसरा नंबर गलती है, जमाबंदी गलती कर दिया, तो सबसे पहले एक परिमार्जन ऐप आपका आता है। परिमार्जन ऐप वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप अंचल में चल जाइए, अंचल से करा लीजिए, साइबर कैब में कहीं बैठे करा लीजिए। उसमें जो भी त्रुटि है उसमें हर एक तरह का कॉलम डाला हुआ है। कहीं रैयत का नाम ही गलती दे दिया, किसी का खाता नंबर ही गलती चढ़ा दिया, किसी का थाना नंबर गलती दे गया, किसी का जमाबंदी गलती दिया है, तो आप उसमें आप करेक्शन के लिए उसको डाल दीजिए, करेक्शन होके वो आ जाएगा। किन्हीं का लग रहा है कि हम डाल के रखे अभी तक भी नहीं आया, तो उस पर भी आपको बहुत तेज़ी से काम किया जाएगा और वो भी आपके पास मिल जाएगा। और किन्हीं का गलत भी है तो इसमें भी आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग एकदम दिल जमे से रहिए। मेरे जमीन का रसीद इनके नाम से कट रहा है, तो क्या अगर उसमें अब जांच किया जाएगा कि आपका जमीन इनके नाम से क्यों कट रहा है, तो अब जब हम लोग उसको चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पे त्रुटि आई है, कहाँ प्रॉब्लम आया है, उसकी जांच की जाएगी। बहुत लोग डरे हुए हैं सर कि जो घर मजूरिया में रह रहे हैं, खास करके जिनका जो घर बना हुआ है, वो डरे हुए हैं कि सर हमारा जो घर छीना जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसा भी कोई निर्देश नहीं कि गैर मजरूआ जो ज़मीन में आप लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो आपको हम लोग डाटा प्रस्तुत करेंगे, हम लोग का काम है कि जो सरकार को पूरी डाटा उपलब्ध करा देना कि रैयत का कितना ज़मीन है, सरकार का कितनी ज़मीन है, और डाटा जानने के बाद इस पर सरकार अपना डिसीजन ले सकती है कि इसमें क्या किया जाए गैर मजरूआ ज़मीन के लिए। तो वो तो आचारधीन भी है, उस पर तो बात किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं, कोई लोग अफवाह भी फैला देते हैं कुछ है कि ये हो जाएगा, तो उसका हम लोग वेट कर सकते हैं। और किन्हीं का ऐसा भी लग रहा है कि किन्हीं का न्यायालय में मामला चल रहा है, तो मेरा साथ सर्वे होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आपका हो जाएगा। लेकिन उसका जो डिसीजन है वो आपको न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो जिस तरह से डिसीजन देंगे अपना, वो हिसाब से आपका होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा सर? डॉक्यूमेंट में सबमिट जब आप कीजिएगा तो खतियान दे देना है, रसीद दे देना है, दाखिला खारिज दे रहे हैं, जमाबंदी देना, कंप्यूटराइज दे रहे हैं, तो जो भी आपका दस्तावेज ज़मीन से जो दस्तावेज आपको है, जो कि आपको उस चीज़ को पुष्टि कर दे कि मेरा ये ज़मीन मेरा नाम से है, वो डॉक्यूमेंट आपको देना है। उसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। एक बार सर और एक बार साइट का नाम बता दीजिए। साइट का नाम है जिस पे ये डाउनलोड करके उसी पे अपलोड करना है। साइट आपको www.DLRS। आप अगर DLRS भी डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो पहला जो आपको होम पेज खुलेगा उसको क्लिक करना है, डायरेक्ट में आपको दिखा देगा प्रपत्र 2 डाउनलोड करना है। और जहाँ पे फिलअप करके फिर उसी पे अपलोड करना है। अगर आप फिलअप कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं तो बेटर है। लेकिन अगर आप फिजिकली निकाल लिए हैं तो आप मेरा सर्वे टीम को दे सकते हैं। और अगर जो लोग ऑनलाइन करने में सक्षम है तो उनका फॉर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसी कॉलम में जाएंगे कि नीचे कॉलम आएगा कि ऑनलाइन आवेदन करें। जब आप उसका वेबसाइट को पूरा ओपन कीजिएगा तो उसमें पूरा दिखा देगा आपको। तो जब आप उसको खोलिएगा तो ऑनलाइन के लिए पूरा आ जाएगा। उसमें नाम डालिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई लेगा, और जब उसको खोलिएगा तो आपने पूरा आप डिटेल उसमें सबमिट कर दीजिए। उसके शिविर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के पास नहीं। कोई के पास जाने का, अरे आप लोग ऑनलाइन सक्षम है करने के लिए। जो बाहर के भी लोग हैं, दिल्ली बम्बई के भी, उनको भी कोई जरूरी नहीं, आप फॉर्म वहाँ से भी सबमिट कर दीजिए। चलिए और कुछ है तो शुक्रिया सर बात करने के लिए। इस पंचायत के मेरा नाम सतेंद्र कुमार हुआ, मैं ऐसे अमीन हूँ। और अमीन जो आप हैं पूरा सिकटा प्रखंड का के लिए हैं या किसी मतलब विशेष जो है पंचायत के लिए हैं? पंचायत की भी इसमें नहीं है, ये हम लोगों का मौजा मिलता है जिसमें 4 गो मौजा हमको मिला है। कौन कौन मौजा बता दीजिए। तो ये बेहरा एक मौजा है, इसके बाद में सिरसिया है, और तीसरा जो है जो एक दरी मंगलपुर है, और चौथा चपनिया है। ये 4 मौजा हमको मिला है। इसके बेहरा के अंतर्गत 3 गो गाँव आता है, जिसमें बेहरा है, लठियाई है और झुमका है। ये मेरे अंदर में आता है। और ये जो है काम आज ग्राम सभा था जो 7/9/2024 का ये संपन्न हुआ मुखिया जी के अध्यक्षता में, और सरपंच जी थे और सब रैयतों लोगों के अथी में। सारे लोग सर्टिफाइड हैं कि मतलब जमीन को सर्वे हो रहा है? जो लोग घबराए हुए हैं, क्या आप लोगों ने सर्टिफाइड किया कि नहीं उनको? हाँ, अभी वही डरे हुए हैं क्या है? नहीं डरे हुए, सब लोगों को अच्छा से समझाएं और सब लोग मतलब शांतिपूर्वक समझने की कोशिश की, और बहुत धैर्य के साथ वो समझे और समझ गए। और प्रपत्र इसके माध्यम से भरा करके वो जमा करने के लिए इच्छुक भी हैं। जी, सभी लोगों का कहना है कि हम लोग जो है गांव के जितने भी लोग हैं जो गरीब तबके के या किसी भी तबके के हैं, हम लोगों ने सर्टिफाइड कर दिया है और सारे लोग जो सर्टिफाइड हैं। और जो लोग जो घबराहट थी लोगों के अंदर, को घबरा रहे थे, डर रहे थे कि ज़मीन सर्वे में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे ग्राम सभा जब लगाया गया, जो अधिकारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने समझाया और सारे लोग अभी सर्टिफाइड है, मुतमईन है
किसी के अंदर जो कुछ भी डर नहीं है। और इनका कहना है कि अगर किसी के नाम पे कोई ज़मीन है और अगर बाहर भी है, दिल्ली मुंबई है, तो आने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट बताया गया, उसी वेबसाइट पे जो है आप जा करके डायरेक्ट जो आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म में जो मांगा जाएगा वो देंगे। सबसे पहले 2 बार फॉर्म भरा जाएगा, 2 फॉर्म है। फॉर्म भरने के बाद फिर आपके जो एक बार और सर्वे होगा और सर्वे के बाद अगर कोई आपको फिर त्रुटि पाई जाती है तो फिर आपको 3 मौका दिया जाएगा। उस मौके में अगर आप साबित कर पाते हैं कि आपकी ज़मीन है तो आपकी ज़मीन होगी, वरना 3 मौके देने के बाद है अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं, कोई आपके कागज़ में त्रुटि पाई जाती है तो फिर आपके हाथों से ज़मीन छीन जाएगी और ज़मीन जो है सरकार ले लेगी।